रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए एसपी-आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी आसिम रजा ने दाखिल किया नामांकन। आजम खां भी नामांकन में रहे मौजूद। आजम खां की विधानसभा सदस्यता रद्द होने से खाली हुई है ये सीट। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने दाखिल किया पर्चा। मुख्तार अब्बास नकवी, सुरेश खन्ना रहे मौजूद। एसपी-आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी आसिम रजा से मुकाबला। खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार सैनी ने नॉमिनेशन फाइल किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान की मौजूदगी में एसपी-आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार मदन भैया से सीधा मुकाबला। अखिलेश और डिंपल से मुलाकात के बाद शिवपाल ने संभाली प्रचार की कमान। कहा, डिंपल को भारी मतों से जिताना है। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए, नेताजी से ज्यादा मतों से जिताना है। उपचुनाव से पहले चाचा और भतीजे की अहम मुलाकात। अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने शिवपाल यादव के घर पर मुलाकात की। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा। करीब 1 घंटे तक हुई बातचीत। रामपुर में समाजवादी पार्टी में 2 फाड़। आजम खां से नाराज पार्टी के नेता ने खोल दिया मोर्चा। आसिम रजा के खिलाफ मैदान में उतरने की कही बात। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। तीनों सीट पर सीएम योगी करेंगे चुनाव प्रचार। सीएम के अलावा 15 मंत्रियों ने भी ड्यूटी लगाई गई। मैनपुरी में 6, खतौली में 5 और रामपुर में 4 मंत्री संभालेंगे कमान। आजमगढ़ में टीचर की पिटाई। क्लास में छात्रा से छेड़खानी का आरोप। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, आरोप लगाया लोगों ने। श्रद्धा मर्डर केस में तौकीर रजा ने की शरिया कानून की पैरोकारी। कहा, आरोपी को गड्ढे में आधा गाड़कर तब तक पत्थर से मारे जाए जब तक कि मौत न हो जाए। फर्रुखाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल। 11 दिन से अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही दुष्कर्म पीड़िता। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नहीं की अब तक कोई कार्रवाई। गोरखपुर में एक घर में लगी आग। दिए की लपट की वजह से आग लगी। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घर में रखा सामान जलकर राख। शाहजहांपुर में रिटायर्ड फौजी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। बहू की मौत के बाद से मानसिक तनाव में था फौजी। मेडिकल कॉलेज में कर रहा था गार्ड की नौकरी। मेरठ में गंगा किनारे सरकारी जमीन पर खेती करने के लिए 2 पक्ष में जबरदस्त टकराव। मारपीट के साथ साथ फायरिंग भी हुई। दोनों पक्षों के 11 लोग जख्मी। रायबरेली में फिर मिला अजगर सांप। धान की कटाई के दौरान झाड़ियों में मिला तकरीबन 12 फीट का अजगर। गांव वालों ने अजगर को पकड़कर वन विभाग की टीम को सौंपा। बांदा में तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। झांसी में रिश्वत लेते लेखपाल का वीडियो वायरल हुआ। खतौनी दर्ज कराने के एवज में किसान से रिश्वत लेने का आरोप। डीएम ने जांच के आदेश दिए। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फतेहपुर में दबंगों ने मां बेटे को घर में घुसकर पीटा है। पत्थरबाजी भी की। घर पर कब्जा करने के विरोध में मारपीट हुई है। खागा कोतवाली के पक्का तालाब का मामला। अयोध्या में राहगीरों पर मधुमक्खियों का हमला। 1 की मौत, 2 घायल। सीएचसी रोदौली में चल रहा इलाज। फिरोजाबाद में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने वाला टीचर बर्खास्त। गोपनीय शिकायत के बाद विभाग ने कार्रवाई की है। बीकॉम की डिग्री फर्जी मिली है। कानपुर देहात में ट्रेन की चपेट में आई पिकअप। 2 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। क्रॉसिंग पर तैनात रेलवे कर्मचारी के सो जाने की वजह से हादसा। कानपुर झांसी रेलवे लाइन पर जलालपुर क्रॉसिंग पर हादसा हुआ। संभल में मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस ट्रैफिक जाम में फंस गई। वीडियो वायरल। गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की वजह से तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा। कस्बा रजपुरा का मामला। नोएडा में तारबंदी कर शत्रु संपत्ति को किया गया सील। जमीन पर बनी है 3 बिल्डिंग, कुछ दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बैंक्वेट हॉल। सीआरपीएफ को तैनात किया गया। जिला प्रशासन ने चेतावनी बोर्ड भी लगाया। एटीएस ने लखनऊ से पीएफआई के एजेंट को गिरफ्तार किया। एटीएस की मेरठ यूनिट ने की गिरफ्तारी। मेरठ का रहने वाला है फिरोज। थाना खरखौदा में मुकदमा दर्ज। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र रावत के बयान के बाद बीजेपी में हलचल। महेंद्र भट्ट ने की राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बयानों पर चर्चा हुई। देहरादून में फेडरेशन ऑफ जियो साइंसेज के 3रे सेमिनार में शामिल हुए सीएम धामी। कार्यक्रम में हिमालय को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा, प्राकृतिक आपदाएं हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या। उत्तराखंड में आज वकीलों की हड़ताल। कोर्ट रूम नहीं गए वकील। न्यायिक अधिकारियों पर वकीलों से खराब व्यवहार के आरोप लगे हैं। बार काउंसिल ने बुलाई थी हड़ताल।
परिवार के साथ कैंचीधाम पहुंचे विराट कोहली, बाबा नीम करौरी के दर्शन किए। छुट्टियां बिताने नैनीताल आए हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली अपने परिवार के साथ। ज्ञानवापी केस की आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई। किरण सिंह की याचिका पर आज आ सकता है फैसला। शिवलिंग की पूजा और मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग। लखनऊ में धर्म छिपाकर शादी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। महमूद ने रौनक चौरसिया बनकर की थी फेसबुक पर युवती से दोस्ती, मंदिर में रचाई थी शादी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्रिकेट खेलने के दौरान इंजीनियरिंग के 2 छात्रों में खूनी संघर्ष। सिर पर बैट लगने से एक छात्र घायल, छात्रों का ने हंगामा किया, आरोपी छात्र सस्पेंड। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत। ट्रेन बदलने के लिए रेलवे ट्रैक क्रॉस करते वक्त हादसा हुआ। सहारनपुर में शराब तस्करों से बरामद की गई 26 लीटर कच्ची शराब, 885 लीटर देसी शराब नष्ट की गई। चिल्काना पुलिस ने कार्रवाई की। आगरा में खुदकुशी से पहले युवक ने वीडियो बनाकर वायरल किया। लोन न चुका पाने की वजह बताई जा रही है। दोस्तों पर धोखे से 3 लाख रुपए का लोन लेने का आरोप लगाया। रायबरेली में नहर में फेंकी गई गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली आयरन की गोलियां। दवाओं को ठिकाने लगाने के लिए खुद पहुंचे थे सीएचसी अधीक्षक, वीडियो वायरल। बचरावा सीएचसी का मामला, डीएम ने जांच के आदेश दिए। फिरोजाबाद में सड़क किनारे रखे खोखे में लग गई आग। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, सारा सामान जल गया। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चला। फतेहपुर में पुलिस ने दबंग से घर को कब्जा मुक्त करा, बुजुर्ग महिला को न्याय दिलाए। एएसपी ने मौके पर पहुंचकर घर को कब्जा मुक्त करवाया। कब्जेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने के निर्देश भी दिए। गोरखपुर पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। 26 अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन जुलूस के चाकू से गोद कर की थी हत्या। की गई थी विक्की गुप्ता की हत्या। शाहजहांपुर में कस्तूरबा विद्यालय में लगी आग, छात्रों ने भागकर बचाई अपनी जान। भगदड़ में कई छात्रा जख्मी हो गई हैं, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। शाहजहांपुर में पुलिस ने बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर। घेराबंदी कर पुलिस ने 14 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया। करीब 1.5 लाख रुपए के 13 मोबाइल फोन और तमंचे बरामद किए गए। बुलंदशहर में रेप पीड़िता की पीट-पीट हत्या। जमानत पर छूटे आरोपी समेत 6 लोगों को पर आरोप लगा है। पीड़िता और आरोपी पक्ष के बीच शादी को लेकर हुआ था विवाद। फतेहपुर में दहेज में कार और कैश की डिमांड को लेकर हुआ हंगामा। दुल्हन ने दूल्हा को लालची बताते हुए शादी से इनकार किया। पुलिस ने दूल्हा पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। शाहजहांपुर पुलिस ने ऑपरेशन पाताल के तहत 24 घंटे के भीतर 55 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से भारी तादाद में अवैध शराब बनाने के उपकरण और हथियार बरामद। जौनपुर में जमीन के कब्जे को लेकर की गई मारपीट और तोड़फोड़, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित के तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस। फतेहपुर में तेजी से पांव पसार रहा डेंगू। खागा तहसीलदार की पत्नी समेत डेंगू से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 70 मरीजों का इलाज चल रहा है। मऊ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया रोडवेज डिपो का औचक निरीक्षण। कमियां पाए जाने की वजह से मऊ रोडवेज अधीक्षक राधेश्याम गुप्ता निलंबित किए गए। खामियों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश। ग्रेटर नोएडा में बन रहे जेवर एयरपोर्ट का सीएम योगी के सचिव एसपी गोयल ने किया निरीक्षण। लेआउट को लेकर निर्माण कंपनी के अधिकारियों के साथ बातचीत की है। कामगारों की संख्या बढ़ाने और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने की बात। दिव्यांग यशी कुमारी ने पेश की हौसले की मिसाल। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। 19 साल की उम्र में नीट 2022 में हासिल की 462वीं रैंक। चंदौली में पलटी स्कूल बस, एक टीचर और 2 बच्चे घायल। कुछ बच्चों को मामूली चोट पहुंची। गड्ढे में टायर जाने की वजह से हादसा हुआ। बरेली में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में जोरदार हंगामा। ट्रेन में चढ़ने के दौरान टीटी ने फौजी को धक्का दे दिया। ट्रेन से गिरने पर फौजी के दोनों पैर कट गए। साथ ही फौजियों ने टीटी को जमकर पीटा। बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 की घटना। सहारनपुर के घाड़ क्षेत्र में आग का तांडव। वन गुर्जरों के डेरों में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। हरदोई में कपड़ों की दुकान में आग लग गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाखों का माल जलकर राख। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। शहर कोतवाली क्षेत्र के राधेपुरवा रोड का मामला। झांसी में दबंगों का कहर। कार सवार युवक के साथ बुरी तरह से मारपीट की। गंभीर रूप से घायल युवक का अस्पताल में चल रहा इलाज। दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज। मथुरा में मामूली कहासुनी में जिम संचालक को गोली मार दी गई। पुलिस चौकी बिरला मंदिर के पास की घटना। घायल को आगरा रेफर किया गया। बाइक सवार 2 युवकों पर गोली मारने के आरोप।
बरेली के पूर्व बीजेपी विधायक पप्पू भरतौल उर्फ राजेश मिश्रा पर जानलेवा हमले के मामले में केस दर्ज। बारादरी थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मथुरा में होटल से खाना लेकर लौट रहे युवक पर बाइक सवारों ने हमला कर दिया है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। उन्नाव में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एक्शन। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। करीब 8 करोड़ रुपए की ग्राम समाज की जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई। उन्नाव में वेलकम टू उन्नाव पॉइंट का बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने उद्घाटन किया। गांधीनगर तिराहे के पास बनाया गया पॉइंट। जनता में जबरदस्त उत्साह। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट। अपराधियों और संदिग्धों की हो रही जांच। एसपी ने देर रात थाना बिचवा का औचक निरीक्षण किया। सीएम योगी कमीशन रोजगार जारी। आज स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र देंगे। लोक सेवा आयोग की परीक्षा से हुआ चयन। लखनऊ लव जिहाद केस में अब तक पुलिस के हाथ खाली। आरोपी सूफियान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 9 टीमों का गठन किया। अरेस्टिंग नहीं होने से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। लखनऊ के हुसैनगंज में आग का तांडव। ट्रांसफार्मर में लग गई भीषण आग। कई इलाके की बिजली सप्लाई ठप। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में तुगलपुर गांव में लगी भीषण आग। कई दुकान जलकर राख हुई। लाखों का सामान भी जल गया। बाराबंकी में रुई धुनाई के गोदाम में आग लग गई। लाखों का माल खाक हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उन्नाव डीएम ने किया औचक निरीक्षण। सबसे पहले कस्तूरबा विद्यालय पहुंचकर बच्चों से बात की। फिर गौशाला जाकर भी जायजा लिया। पीलीभीत में पुलिस को कामयाबी। मुखबिर की सूचना पर तस्कर को गिरफ्तार किया। 280 ग्राम चरस बरामद।